यहां पर मैं 4 तरह के स्टूडेंट्स की बात करूंगा आज, ठीक है। फ्रेशर्स की भी, रिपीटर्स की भी, जो बच्चा प्री देकर के मेंस में आउट हो रहा है उसकी भी, और एक वो बच्चा जो अभी प्लानिंग कर रहा है, वो फ्रेशर भी नहीं है और वो बिगिनर भी नहीं है, उसकी भी। तो आज बिल्कुल तरीके से आपसे बातचीत करूंगा, आपके अंदर क्या क्या हैबिट्स अब आपको डेवलप करनी होंगी उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। साथ ही साथ क्या चीजों में ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, अभी समय के साथ आप देख रहे हो हर चीज बदल रही है। आपने देखा 2024 तक टीसीएस के द्वारा एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे थे, लेकिन अभी एडिक्विटी आ गई, तो चीजें कैसे बदली हैं, तो ट्रेंड में भी बदलाव आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं यू शुड ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है ना। हर दिन कोशिश करिए कि आप खुद को अपग्रेड कर पाए, ठीक है। और किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बुक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस मुद्दे पर भी बढ़िया से मेरी और आपकी आज बातचीत होगी। तो वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव है, थोड़ी सी लगभग ज्यादा लंबी रहेगी 15-20 मिनट की, लेकिन काफी सारी अच्छी अच्छी अपडेट्स आपको मैं देने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आप समझिए स्टूडेंट्स की कैटेगरी जो यहाँ बनती है, जो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में मानता हूं, एक तो वो है जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्टर है, बिल्कुल अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल न्यू है। उसको अभी सही मायने में बात करूं तो एबीसीडी नहीं पता, उसे नहीं मालूम कि कौन सा सब्जेक्ट कितने देर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक क्विट करना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ करके भी सफलता नहीं मिलनी। आपको काम काम की चीजें पढ़नी, कुछ चीजों को आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें आप बढ़िया से जो है निकाल पाओगे। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं, जो कि अपना सबसे पहली बार ट्राई करने जा रहा है, एक वो स्टूडेंट की कैटेगरी आ गई। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं कमबैक कर रहे हैं, टीयर 1 में बार बार आउट हो रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा। और एक वो जो कि मेरे बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई कर रहे हैं बार बार, और अब उनको आगे बढ़ने का मतलब एक तरीके से जरूरत है, गेयर अप करने की जरूरत है। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल अपना फ्रेश बच्चा है, बेटा एक बात सुन लो, अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो ना, अभी आप शुरुआत करने का प्लान कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो कि मुझे सीजीएल करना है, सीपीओ करना है, बैंकिंग करना है, कोई भी एग्जाम कर रहा है, तो मेरे बच्चे आपके लिए केवल 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड, मेरे बच्चे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने, एंड थर्ड मेरे बच्चे आपको मॉक टेस्ट लगाने। और आपने अभी इन तीनों में से कोई सा भी स्टेप पूरा नहीं किया, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले कोई भी किसी भी टीचर का एक पेड कोर्स ज्वाइन करो। यहां प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा टेक्स्ट बुक से खरीदो, मैं कह रहा हूं कुछ भी करो, कहीं से भी लो, लेकिन एक पेड बैच खरीदो, या फिर ऑफलाइन जाओ किसी ना किसी कोचिंग सेंटर में, वहां से पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। देन मेरे बच्चे जब आप नोट्स मतलब अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, ज्वाइन करने के बाद में अपने नोट्स बनाओ, अपने ट्रिक्स निकालो, अपने फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश करो। जो फ्रेशर बच्चा उसकी मैं बात कर रहा हूं। थर्ड थिंग, फिर मेरे बच्चे रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करो, है ना। एंड फोर्थ थिंग, अपने जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको एनालाइज करो और मेरे बच्चे उस पर काम करो, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी कमजोरी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आता, तो कुछ बच्चे ऐसे जिनको पॉलिटी समझ में नहीं आती, कुछ बच्चे ऐसे जिनको साइंस समझ में नहीं आती, कुछ को अपनी वोकैब समझ में नहीं आती, तो कुछ को मेरे बच्चे ग्रामर समझ में नहीं आती। तो जो भी आपका सेक्शन वीक रह जाए उस पर काम करो।